साथियों नमस्कार। यह कुकड़ेश्वर नगर है, मेरा गृह नगर है, बहुत खूबसूरत। जब भी कुकड़ेश्वर आए यहाँ की खूबसूरती को आप निहारें। एक बहुत शानदार वीडियो इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारे क्षेत्र में रामपुरा और गांधी सागर मार्ग के बीच में एक बहुत बड़ा प्लांट प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें हमारे यहाँ से गुजर रही हैं। पता नहीं कहाँ से आ रही, कोई महाराष्ट्र से आ रही है, कोई केरला से आ रही है, कोई तेलंगाना से आ रही है, कोई दिल्ली कलकत्ता से आ रही है, लेकिन ये मशीनें जो हैं हमारे ही नगर के मार्ग से होकर गुजरती हैं। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ से गुजरने वाला था, जिसका इंतजार एक लंबे समय से हम लोगों को था। इंतजार इसलिए भी था कि यहाँ की जो दो पुलिया है वहाँ एक बहुत ही अलग मार्ग इन मशीनों को गुजरने के लिए बनाया गया और उन रास्तों से अब यह मशीनें गुजरने वाली हैं। यह जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं यह लगभग 18 पहियों पर लदा है, यानी 18 दूना 36 और 36 दूना 72 टायर यहाँ इसमें लगे हैं और 2 ट्रक इसे खींच रहे हैं। बहुत भारी है। इतना भारी ट्रांसफार्मर तेलंगाना से आया है और इस रास्ते से गुजरता हुआ वह खिमला प्लांट में जा रहा है। हमने इस संयंत्र के जो ऑपरेटर हैं उनसे भी बातचीत की, वह भी आप वीडियो में सुनेंगे। यह संयंत्र कब वहाँ से निकला था और अब कब तक यह संयंत्र अपने गंतव्य तक पहुँचेगा, इस बात की जानकारी ऑपरेटर ने दी है। तो साथियों, इस प्रकार की जो मशीनरीज हैं, इंडिया इस समय में बहुत ही एक विकासशील देश हो चुका है और विकास की दौड़ में जहाँ जहाँ भी जिस प्रकार के संयंत्र लगने की संभावनाएं दिखाई गई हैं शासन को, तो वे संयंत्र वहाँ लगाए जा रहे हैं। अब शिमला में क्या हो रहा है, किस प्रकार का संयंत्र है, अभी तक यह राज है। राज नहीं कह सकते हैं कि सिक्योर हैं यह। इस बात को कहीं ज़्यादा समाचार पत्रों में, टीवी में, समाचारों में नहीं बताया जा रहा है कि यह किस प्रकार का प्लांट यहाँ तैयार हो रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है, चर्चाएं जो आम होती है उससे लगता है कि 2 या 3 प्रोजेक्ट इस स्थान पर चल रहे हैं और आने वाले समय में भी बड़ी बड़ी मशीनें इस रास्ते से गुजरेगी। तो यह तो बहुत छोटी मशीन है। जिस मशीन का हमें इंतज़ार है वह मशीन लगभग 200 पहियों से भी ज़्यादा लोडर पर लदी हुई हैं और उससे 3 या 4 ट्रक खींच रहे हैं। वह रास्ते में चल रही है। वह कब तक यहाँ पहुँचेगी अभी हमें ऑपरेटर बताएंगे। तो चलते हैं ऑपरेटर की तरफ और वह कहाँ से आए हैं, आपको और क्या इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं, यह इस वीडियो के माध्यम से देखें। लेकिन एक बात जरूर है साथियों, संयंत्र यदि हमारे रास्तों से गुजरते हैं तो उन्हें हमें देखना जरूर चाहिए और यह अंदाज लगा लेना चाहिए कि हम इस दुनिया में, भारत देश कितना विकासशील हो चुका है, किस प्रकार के संयंत्र, किस प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ तैयार हो रहे हैं। यह जो संयंत्र है तोशिबा कंपनी का है और तोशिबा कंपनी में जहाँ तक मानता हूँ जापानी कंपनी है। तो तोशिबा जो कंपनी है मैं तब से जानता हूँ जब से हम अपने खिलौनों के लिए बैटरी सेल लाया करते थे। तो उस तोशिबा कंपनी का एक सेल आता था, बैटरीज आती थी, वो बहुत लंबे समय तक चलती थी उस खिलौने में। तो साथियों, तोशिबा कंपनी का यह संयंत्र है, यह एक ट्रांसफार्मर है और यह एक अंग है, एक हिस्सा है उस मशीनरीज का जो उस प्लांट में लगाई जा रही है। तो इस प्रकार के और भी संयंत्र इस रास्ते से गुजरेंगे और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उस प्रोजेक्ट में हजारों हजार लोग जो अन्य स्टेट से आए हुए हैं वह कार्य कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा, बहुत लंबे समय तक चलने वाला यह प्रोजेक्ट है। तो जरूर इस क्षेत्र का विकास होगा और शासन इस प्रकार से यदि इस क्षेत्र का विकास कर रही है तो आने वाले समय में जो डेवलपमेंट होगा वह डेवलपमेंट सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। चलते हैं, बात करते हैं ऑपरेटर से। तो गाइस, ये ट्रांसफार्मर मशीन है और ये ट्रांसफार्मर मशीन के ऑपरेटर हमारे बीच में। भैया क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कहाँ से चले हो और कब से चले हो? तेलंगाना से चले हैं। कब चले थे आप वहाँ से? 1.5 महीना हो गया। 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहे हो आप? 1 घंटे में जी, 1 घंटे में वही 2-3 किलोमीटर। मतलब दिन भर में 10 किलोमीटर। हाँ, 10 किलोमीटर। ये गांधी सागर शिमला प्लांट जहाँ 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। यहाँ कितने दिन का स्टे है? 1 दिन का। आज का स्टे है, हाँ। कल सवेरे यहाँ से निकलेंगे आप। हाँ। कुछ जगह पुलिया पर हमने देखा है कुछ रास्ते अलग से बनाए, इसका कारण क्या है? वो पुलिया हैवी लोड नहीं ले सकती ना। हमने सुना एक मशीन और आ रही पीछे, आ रही है, इससे बड़ी है। वो टाइम लगेगा उसको आने के लिए। तो ये रास्ते उसी के लिए बनाए हैं या इसके लिए बनाए हैं? इसके लिए भी उसके लिए भी। अच्छा, कहाँ से हैं झारखंड से। आप? झारखंड से हैं, अच्छा, अरे वाह। तो चलिए ठीक है, ये एमपी है, मालवा में आपका स्वागत है और बहुत अच्छे से आप अपने गंतव्य तक पहुँचे। सोजीब खान साहब, मैं हारून अंसारी, मालवा का मोती यूट्यूब चैनल है। हम लोग हेल्पर है। हेल्पर है आप?
तो इसमें कहीं रास्ते में रुकावट आ जाती है तो फिर परेशानी तो आती होगी। पूरे रास्ते में कहीं कुछ परेशानी, ऐसी बड़ी परेशानी जिसमें आपको बहुत परेशान होना पड़ा, कहाँ आई? ये जैसा सिटी आता है तब थोड़ा परेशान हो जाता है। सिटी में? हाँ। प्रॉपर शहर जहाँ होता है। हम लोग टोटल अभी तो साथ में 15 आदमी है, लेकिन गाड़ी का साथ 10 आदमी चलता है। 10 आदमी गाड़ी ड्राइवर से को लेके। ठीक ठीक। तो लगभग एक दिन में आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल रहे हैं। बस बस अभी आपका तकरीबन समझ लें 30 किलोमीटर दूर है। अभी 3 दिन लगेगा। 3 दिन। हमारा जो बड़ा जंबो मशीन आ रहा है वो कब तक आ जाएगा? वो अभी लौटने होगा कम से कम 6-7 महीना बाद। जब बारिश आएगा तो अब वो आ सकता है। तब तक ये रास्ते बने हुए रहेंगे? हाँ ऐसा रहेंगे, जब बनाएंगे दूसरा बार कुछ होगा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और इसके पीछे और तो कुछ नहीं है ना मशीन? नहीं आएगा लेकिन टाइम लगेगा। ट्रांसफार्मर मशीन। और जो रामपुरा से थोड़ा सा आगे खिमला प्लांट जहां बोला जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और वह प्रोजेक्ट क्या है हमें भी नहीं पता है। कुछ रामपुरा के लोग हमारे कुछ जानते हो प्रोजेक्ट के विषय में? नहीं सर, इतना वो वहाँ पर क्या से वो सब सिक्योर है, वो पता नहीं चल पाता है। अच्छा, फिर भी रामपुरा में जो लोग आते हैं नहीं, उनको खुद को पता नहीं है, उनको ही पता नहीं है। मतलब कहाँ कहाँ के लोग आए होंगे? चर्चा करी ना तो उनका ये कहना था कि हमें कुछ नहीं पता है, बस अच्छा। काम करते हो। बस काम। ठेके अंदर ठेके हैं, बस हाँ। पता कुछ नहीं चलता है। ये कितना सिक्योर काम चल रहा है। और मालवा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो लगभग कई सालों तक, लगभग 6 या 7 साल तक चलेगा। अभी लगभग 2 साल हो चुके हैं। और बड़ी बड़ी मशीनें, जो जंबो मशीन आप देख रहे हैं, इससे भी और कोई बड़ी मशीनें यहाँ से गुजरेगी, जिनके लिए विशेष रास्ते बनाए गए हैं। उन रास्तों पर चल कर के, चूंकि पुलिया पर इतना भार पुलिया वहन नहीं कर सकेगी, इसलिए उन रास्तों पर इनको चलाया जाएगा। तो जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हो और जहां से भी इस तरह की मशीनें गुजर रही, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने और किस तरह के संयंत्र इस तरह के देखे हैं। और जब भी आप रामपुरा क्षेत्र में आए, खिमला क्षेत्र में जो प्लांट चल रहे हैं उसे देखने की जरूर कोशिश करें। वैसे देखने की आपको परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी यदि आप कोशिश करेंगे तो जरूर इतने बड़े प्लांट को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप अपने आंखों से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे की ओर, और कल इसको चलता हुआ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।